चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, याद है? एनसीईआरटी ने तो कुछ ही डक्ट का नाम लिखा, सारे डक्ट का तो पूरा नाम लिखा नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा देख लो। एनसीईआरटी ने रेटेड टेस्टिस के बारे में बता दिया है, चलो ठीक है साहब। फिर एनसीईआरटी ने वासा इफ्रेंसिया का तो नाम ही उड़ा दिया है, चलो हम लिख देते हैं वास इफ्रेंसिया। एनसीईआरटी ने ट्यूबुलर रेक्टा का भी नाम उड़ा दिया, लो मैं लिख देता हूँ ऊपर ट्यूबुलर रेक्टा है। सेमिनिफरस ट्यूबुल तो खैर वहीं से स्पर्म बनता है, चलता है उसके बाद। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया के बाद क्या आ रहा था? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस। इतना ही तो डक्ट था, और क्या? अब इसके ऊपर चाहो तो सेमिनिफरस ट्यूबुल चाहो लिखना तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो। ठीक है, और वास्ट डिफरेंस के बाद कोई अच्छा, इसके बाद अगर चाहोगे आगे एम्पुला के बाद कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट बताना चाहोगे तो बता दो। कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट, इसके बाद कोई डक्ट नहीं है, वो तो यूरेथ्रा आ जाता है ना इसके बाद। पहले प्रोस्टेट यूरेथ्रा, फिर उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, फिर पेनाइल यूरेथ्रा। डक्ट तो इतने ही थे। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसमें से कुछ का नाम लिया, कुछ का नाम नहीं लिखा लिया। तो देखो ये सब जो है कौन, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इसका स्ट्रक्चर अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अंदर से किस चीजों का बना होता है। ट्यूबुलर दिखता है, रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंस है, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस इतना समझो कि सेल के ही बने हुए ये डक्ट हैं, और यहाँ तक स्पर्म, कहाँ तक? वास इफ्रेंसिया तक स्पर्म अपना ही एनर्जी खर्चा करके मूव करके आता है। उसके बाद जब वो आता है एपिडिडाइमिस, तो देखो मैं बताऊं आपको, एपिडिडाइमिस 6 मीटर लॉन्ग, कितना लंबा? 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे वो एपिडिडाइमिस चाहे वो वास एफरेंस, ये दोनों किस चीज का बना होता है तो सुनना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर, मल्टी लेयर। तो ऐसा लगता है कि मल्टी लेयर एपिथेलियम है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विथ स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया क्या होता है एनिमल टिश्यू में बताएंगे। ठीक है, यूं समझो कि अगर ये एपिथेलियम की लेयर है, ठीक है, तो उसके माथे पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, इस टाइप। ठीक है, जो इस फ्लूइड को, यहाँ पे जो फ्लूइड बह रहा है, जो इस फ्लूइड को एक डायरेक्शन में फ्लो प्रोवाइड करेगा, इसी फ्लूइड में स्पर्म है तो उसको एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा मूवमेंट। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे समझो, चाहे वो एपिडायनेमिक्स चाहे वो वास डिफरेंस, उसमें क्या होता है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ये जो एपिडेमिस है 6 मीटर लंबा होता है। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा, मैंने कल उस दिन दिखाया था ना, इस टाइप से। इस टाइप से 6 मीटर लॉन्ग होता है। लेकिन पता है जो इनिशियल पोर्शन है ना, ये हाईली क्वाइल्ड होता है, इसे इसी में चलता है मैच्योरेशन, हाईली क्वाइल्ड होता है। फिर मिडिल पार्ट थोड़ा सा क्वाइल्ड, मतलब मिडिल पार्ट क्वाइल्ड नहीं, वो स्ट्रेट होता है। और ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा क्वाइल्ड होता है। तीनों का अलग अलग नाम है। जैसे ये वाला पार्ट, इसको आप बोल सकते हो कैपुट, कब बोलोगे उसको? कैपुट। इसको बोलोगे कॉर्पस, और इसको बोलोगे कौडा। तीन अलग अलग पार्ट है। जैसे ये हुआ हेड पार्ट, कैपुट का मतलब क्या है? हेड। कॉर्पस मतलब बॉडी, मतलब मिडिल पार्ट, बॉडी। और कौड़ा मतलब टेल पार्ट। क्वेश्चन आ जाएगा कि एपिडेमिस का कौन सा पार्ट वासा इफ्रेंसिया से स्पर्म कलेक्ट किया? तो देखो वासा इफ्रेंसिया इसमें खुल रहा था, याद आ रहा है? वासा इफ्रेंसिया यहाँ खुल रहा था। आंसर क्या हो जाएगा? केपुट वासा इफ्रेंसिया से स्पर्म कलेक्ट किया। यहीं पर बॉडी में ही चला क्या मैच्योरेशन, क्या मतलब ये क्या बॉडी और कैपुट में चला मैच्योरेशन। उसके बाद मैच्योर्ड स्पर्म इधर आगे बढ़ा, टेल में आया। ठीक है, ये कौड़ा पार्ट है। फिर बोलेगा कि एपिडेमिस का कौन सा पार्ट वासा डिफरेंशिया में कंटिन्यू हो जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कौड़ा पार्ट, ये आगे कंटिन्यू होता है। ठीक है, और आप डायग्राम से समझ ही रहो, ये तो हाईली कोल्ड है, दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट है, और ये थोड़ा सा कोल्ड है, लिस्ट कोल्ड है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जो जिग जैग है, सबको खोलोगे जो जिग जैग है, तब जाके 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल आपको नजर आएगा। ठीक है, तो सोच लो कितने लंबे ट्यूब्यूल,
फिर उसके बाद वासा डिफरेंस से आ जाता है। तो अब इससे ज्यादा डक्ट में मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट यहाँ जाके आपका समाप्त होता है, ठीक है। और मैंने कहा था कि देखो इसमें अंदर से तो क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम, और बाहर से जो आपको दिख रही है ना ये वाली मसल, ये मसल दिख रही है पूरा का पूरा, ये कौन सी मसल है, सर्कुलर मसल है, सर्कुलर स्मूथ मसल। और यही मसल आगे वास्ट डिफरेंस में भी है। तो बाहर से इसमें क्या है, सर्कुलर स्मूथ मसल, क्या है, सर्कुलर स्मूथ मसल। और अंदर से क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अंदर से क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड किया, और सर्कुलर स्मूथ मसल उसको क्या, ठीक नहीं आया जी क्लास, यस कैमरा ऑन सर, नहीं किया है। लाइट चला गया। हाँ, तो ये सर्कुलर स्मूथ मसल क्या करता है, उसको पल्सेशन, याद कीजिए वर्ड बोला था पल्सेशन, पल्सेशन करके उसको मूवमेंट स्पर्म को मूव करा के आगे बढ़ाता है, ताकि इतनी लंबी ट्यूब में मेल अपना एनर्जी खर्चा ना करे। मतलब मेल स्पर्म अपना एनर्जी यहीं तक खर्चा किया, उसके बाद पल्सेशन मूवमेंट से एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस कंटिन्यू हो गया। उसके बाद स्पर्म को इतना एनर्जी, मतलब इतना मूवमेंट मिल चुका था कि कॉमन एजाकुलेटरी डक्ट और उधर यूरेथ्रा वगैरह को होते हुए बाहर निकल गया, ठीक है। क्योंकि उसके बाद कुछ सिक्रेशन वगैरह भी ऐड होते चले गए, तो सबके सब सिक्रेशन उसको प्रेशर लगा के बाहर निकाल दिया। तो कुल मिला के ये था आपका मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट। ये आपको 12th क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया दिया गया है, अदरवाइज आप एमबीबीएस में इसको थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। मैं यहाँ ज्यादा बात छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो आप देख लो जो भी मैंने बताया, एक बार नोटबुक से दिखा देता हूँ क्या क्या बातें हैं। ये देखो, देख लो, ये सारा बात यहाँ पे लिखा है। पहली बात तो मेल का यूरेथ्रा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। मैंने बोला था प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। इसको प्रोस्टेटिक क्यों बोला, क्योंकि इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इस पोर्शन में, यूरेथ्रा के इस पोर्शन। इसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ओपन होता है, और यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मेम्ब्रेन में धसे हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। कंफ्यूजन हो तो लिख लो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ओपन इन इट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट इन स्फिंक्टर यूरेथ्रल मसल, स्फिंक्टर यूरेथ्रल मसल। जो वहां पे स्फिंक्टर होता है ना, उसका चारों ओर मसल होता है यूरेथ्रा, तो उसी में लोकेटेड होता है, इसलिए इसको बोला मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा क्यों बोला लास्ट वाले पोर्शन को, क्योंकि उसके बाद पेनिस होता है, ठीक है। बस हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट, यहाँ पे लिख लेना एक बार। बल्बोथेरल ग्लैंड ओपन इट बिकॉज, या एंड, ऐसे ओपन इट एंड बल्बोथेरल ग्लैंड प्रेजेंट इन स्फिंक्टर यूरेथ्रल मसल, इसलिए बोला है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। चलो एपिडिडाइमिस मैंने बोला ही कि 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, स्पर्म स्टोर होता है यहीं पे, फंक्शनल मैच्योरेशन होता है, डीकैपेसिटेशन होता है, मैंने समझा दिया सब बात, ठीक है। यहाँ मैंने बोल दिया है, इन डीकैपेसिटेशन में क्या होता है कि इनहिबिटरी प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन स्पर्म हेड बाय विच एक्टिविटी ऑफ स्पर्म स्लो डाउन इन होल मेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो मैंने क्या बोला, इन दिस, ये लाइन काटो, इनहिबिटरी प्रोटीन नहीं, ऐसे लिखो, इन दिस, इन दिस cholesterol layer is deposited on sperm head by which activity of sperm is slow down in whole male genital tract। तो एक काम करो, एक लाइन सही कर लो, इन दिस ऐसे करो, काइनेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, काइनेज एंजाइम, एक मिनट रुक जाओ, काइनेज एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ sperm get inactivated, get inactivated by inhibitory protein। अब समझ में आया क्यों लिखा था इनहिबिटरी प्रोटीन, इनहिबिटरी प्रोटीन पूरा बात लिख दिया मैंने अब। एंड कोलेस्ट्रॉल लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन स्पर्म हेड, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लाइन सही कर लेना व्हाइटनर से। भाई नोट सही करते चल जाना, ठीक है, नहीं तो बाद में एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो कभी सही हो नहीं पाएगा। तो मैंने अब दोनों बात लिख दिया, ठीक है, पूरा बात बता दिया कि ये इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करता है, काइनेज एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की उसको इनएक्टिव कर देता है, इनहिबिटरी।
और स्पर्म के हेड पे कोलेस्ट्रॉल पहना देता है। यही क्या है, यही है आपका जो डिकैपिटेशन। एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। कैपुट हेड पार्ट है, ठीक है, कॉर्पस बॉडी पार्ट है और कॉडा टेल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो, कैपुट हेड पार्ट है, कॉर्पस में बॉडी लिखा ही है और कॉडा में टेल, ठीक है। ये अपर हाईली कोइल्ड पार्ट होता है, ये मिडिल पार्ट है और ये लोअर लिस्ट कोइल्ड पार्ट है। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे हेड लगा लेना और यहाँ पे टेल लगा ले, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ क्या लिखा, इट इज rhythmic contraction in epididymis and vast difference by which sperm move ahead, जैसे कि sperm आगे बढ़ता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारा कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये सारे वर्ड को आप समझ चुके होंगे। अब एक काम करो, बता रहा हूँ कहाँ पे लिखो, इधर मत लिखो, यहाँ आ जाओ। अरे कहाँ गया, यहाँ पे एक लाइन लिखी, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आउटर स्ट्रक्चर में कुछ और चीज है और इनर में कुछ और चीज है, आउटर लेयर और इनर लेयर, ये बात आप लोग यहाँ पे ऐड कर लें, ठीक है। तो देखो आउटर लेयर में क्या है बता रहा हूँ, अभी बताया, स्मूथ सर्कुलर मसल है कि नहीं, वही ना शो कर रहा है पल्सेशन, स्मूथ सर्कुलर मसल, फंक्शन भी लिख दूंगा उसमें। और इसमें क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विथ स्टीरियोसीलिया। अब और दोनों का काम बता देता हूँ। इसमें क्या बोला, तो पल्सेशन, और पल्सेशन से क्या होगा, स्पर्म आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट टू स्पर्म। चलो स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे लिख लेना जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे लिख लेना, लिख ही लेना। चलिए तो यहाँ पे जाके आपका डक्ट वाला पार्ट समाप्त होता है, ठीक है। मैंने डक्ट को जितना समझाना था समझा दिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। डक्ट समाप्त, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वैसे इसमें कुछ बचा नहीं, अगर लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा क्या था, देखिए आप ये चैप्टर को क्लियर करते चलिए। मैंने क्या बोला था कि हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, याद है। और मैंने कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, 1 पेयर टेस्टिज होता है। क्या आप टेस्टिज पढ़ चुके हैं, यस और नो? क्या आप टेस्टिज पढ़ चुके हैं, यस और नो? यस। क्या आप मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट पढ़ चुके हैं, यस। अब आप क्या पढ़ने वाले, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। आज ये खत्म करेंगे अब, और इसके बाद कल आप क्या पढ़ेंगे, पेनिस। तो मेल सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। आपको मैंने कहा था 3 ग्लैंड होते हैं, याद है, सेमाइनल, वेसाइकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल, और एक कॉपर्स ग्लैंड, उसी को बोलते हैं बल्बोथेर ग्लैंड, ठीक है। तो चलिए अब मैं इन सबको फिर से वही डायग्राम आपको याद दिलाता हूँ और वहीं से पढ़ाता हूँ। ये वाला डायग्राम याद कीजिए, कल पढ़ाया था ये डायग्राम। चलिए ज्योति माइक ऑन करो जल्दी से। ज्योति यस। ये क्या है जल्दी बताओ, हाँ, जल्दी बताओ ये क्या है। कितना देर लगाओगे तो हम यही समझेंगे कि देख के सर बता रहे याद हो। नहीं। नहीं याद है ना, याद होगा भी नहीं, पढ़ाई करने सर से याद याद होता है, नहीं। पढ़ाई करने से याद होता है, बोलता रहा हूँ ना, कल ही पढ़ाया, और आज अगर याद नहीं है ना तो जाहिर सी बात आप पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। शर्म नहीं आता बोलने में, याद नहीं है, 10 बार बोला है कल, यूरेटर यूरेटर, शर्म नहीं आता आपको, याद नहीं है, पढ़ाई करते नहीं हो।
बेवकूफ, अपने ही पैर पे अपना कुल्हाड़ी मार रहे हो, समझ में आता ही नहीं है बात को, शर्म नहीं आता बोलने में, याद नहीं है। कल बताया 10 बार यार, 8 क्लास का बच्चे को 10 बार बोलूंगा तो याद हो जाएगा यूरेटर यूरेटर, याद नहीं है। रिवा माई कौन करो, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, माई कौन रहेगा तुम्हारा? यूरिनरी ब्लैडर। ये जो पूरा ट्यूब कंटिन्यू हुआ है ग्रे कलर में, ये पूरा ट्यूब क्या है? ये पूरा ट्यूब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ये इजैकुलेटरी डक्ट था। इजैकुलेटरी डक्ट। अरे यूरेथ्रा है, माइक बंद करो। इतना। तुम बोले ईरान, ये जो लाल वाला है ऊपर में, ऊपर में जो लाल वाला है वो क्या है? इंटरनल स्फिंक्टर। तो एक वर्ड छूट रहा है, ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर बोलोगे सही है, लेकिन ये क्या क्या चीज का स्फिंक्टर है? यूरेथ्रा का। तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। पढ़ता लिखता नहीं आज का बच्चा, सब टाइम पास कर रहा है पटना, रूम पे खाली मूवी देखेगा, उसका मॉल घूम के आ जाएगा इधर से उधर। ये क्या है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। मैंने अपने अंदर इतना परिवर्तन लाया है ना, ये पूछो अतीक, अतीक मेरा 3 साल पुराना चेला है, पूछो मेरे क्लास में नहीं पढ़ने वाले का पहले क्या हाल होता था, पूछो इससे। क्या जी अतीक, कौन कौन सा रूप सामने आता था मेरा। अब हम छोड़ दिए, नहीं पढ़ने वाला कभी नहीं पढ़ता, बहुत झेले भाई, न जाने किस किस राजनीति से मुझे गुजरना पड़ा है, नहीं पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, जबरदस्ती परोरे परोरे डांट मारपीट, टीचर के खिलाफ राजनीति हो जाता है, इसलिए अब पढ़ने वाला पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा नहीं, भाग पढ़ेगा, ठीक है, नहीं पढ़ेगा मेरा क्या लेगा, ठीक है। चलो ये तो क्या होगा, स्प्रिंटर हो गया, ठीक है। चलो बताओ, तुम ही बताओ, ये वाला स्प्रिंटर कैसा है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी। और ये वाला वॉलंटरी। ये सब कल ही पढ़ाया था, फिर भी आपको याद नहीं, शर्म नहीं आती आपको। चलो अब मैं ग्लैंड की बात कर रहा था, किसकी? ग्लैंड की बात कर रहा था। चलो ये वाला ग्लैंड देखो, मैं इधर ही नाम लिख देता हूँ सबके। एक, अरे यार, एक ये ग्लैंड है, ये तो क्या है, ये वाला, अच्छा बताओ ये वाला क्या है? ये वाला, ये मेम्ब्रेन है, स्फिंक्टर, सॉरी मसल है, स्फिंक्टर, यहीं पे स्फिंक्टर है ना अंदर में, स्फिंक्टर यूरेथ्रल मसल है, ये क्या मसल है? मसल, ठीक है। चलो, और ये नीचे पूरा क्या है? पेनिस है, ये क्या है? पेनिस। ये पेनिस का रूट वाला, ये पेनिस का रूट वाला पार्ट है, ये पेनिस का बॉडी वाला पार्ट है, और ये पेनिस का ग्लांस पेनिस है। पेनिस कल पढ़ेंगे भी डिटेल में। ये क्या है? रूट ऑफ पेनिस। ये क्या है? बॉडी ऑफ पेनिस। और ये क्या है? ग्लांस पेनिस, ठीक है। और ये तीनों मिला के क्या कहला रहा है? एक सिंगल स्ट्रक्चर, क्या है? ये पेनिस। अरे ठीक है, चलिए। तो अब देखिए ग्लैंड, ग्लैंड यहाँ पे मैंने 2 नहीं बनाया अब तक। चलो पहले मुझे बताओ, ये ये ईरान तुम ही बताओ, उन लोग से पूछने से कोई फायदा नहीं, पढ़ के अवे नहीं किए तो बताएगी क्या? ये क्या है? ये क्या है? वास, वास डिफरेंस। चलो ये रोटर के कुछ चक्कर लगाएगा, अरे ठीक है, जो भी जैसे भी है, ठीक है। चलो अब ये मैं डायग्राम तो मैं क्या आगे से बना रहा हूँ, तो पीछे से ये गिर रहा होगा, तो पीछे से तो मुझे दिखेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ? डैश डैश, बताया था ना, डैश डैश से दिखा दो, या एम्पुला, क्योंकि पीछे वाला तो दिखता नहीं है ना आगे से। फिर ये एम्पुला आगे कंटिन्यू हुआ, छोटे से ट्यूब, और ये दोनों एम्पुला तो यहीं पे, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, ये दोनों तो यहीं पे क्या हो गया? कंबाइन हो गया, ठीक है। अब ये ट्यूब आगे जा रहा था, लेकिन उसको साइड में यहाँ पे कौन मिल गया? ग्लैंड का नाम बोलो, समाइनल वेसिकल, ठीक है। चलो ये भी पीछे से ही है, आगे से नहीं है, तब ना मैंने डॉट डॉट करके दिखाया। ये उसके डक्ट और इसके डक्ट, ये दोनों फ्यूज हो गए, ठीक है। और ये भी दोनों फ्यूज होके क्या बना लिए? जल्दी बोल, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। और ये पीछे से ही कहाँ पहुंच गया? प्रोस्टेट यूरेथ्रा। तो मैंने डैश डैश से क्यों दिखाया, समझ में आ गया? पीछे से ही कहाँ पहुंच गया? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और वहां जाके खुल गया।
ओपनिंग, ओपनिंग तो आगे से भी दिख सकता है, तो मुझे बताओ ये जो ओपनिंग है ये किसकी ओपनिंग है, जल्दी बोलो। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये सब पीछे से आया, इसमें आके खुल गया। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि थोड़ा सा गड्ढा वाला पार्ट होता है, बोला था, ठीक है, गड्ढा वाला पार्ट। इस गड्ढे को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक क्रस्ट, गड्ढा टाइप से, ठीक है। और इसी गड्ढे में इसका भी कुछ ओपनिंग खुल जाता है, इसका, इस जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। देखो एक ओपनिंग, कई सारे ओपनिंग, अगर इसको कुछ सिक्रीट करना हो तो वो भी उसमें अपना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट कर देगा। तो ये क्या है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड का ओपनिंग, तो इसको हम बोले थे प्रोस्टेटिक ऑरिफिस, मतलब ऑरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग। चलो ये ग्लैंड का नाम लिखना भूल गया मैं, ये क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, ये क्या है, इधर नाम लिख दें क्या सारे ग्लैंड का, चलो इधर लिख देते हैं ना, ग्लैंड का सारा नाम एक तरफ लिख देते हैं, इधर आ जाओ। चलो देखो ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, चलेगा। ये क्या है आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड, चलेगा। और यहाँ पर आपको अभी तक मैंने बनाया नहीं है, ये वाला, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ग्लैंड है, नाम बोलो ईरान, नाम बोलो उसका, जल्दी बोलो। हम्म, जल्दी बोलो, अतीक नाम बोलो उसका, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स की, ठीक है। तो देखो यहाँ वाले यूरेथ्रा को हमने बोल दिया प्रोस्टेट यूरेथ्रा, यहाँ वाले यूरेथ्रा को बोल देंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, पेनाइल यूरेथ्रा। तो ये तो क्या हो गया, प्रोस्टेट यूरेथ्रा। ये क्या हो गया, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये क्या हो गया, पेनाइल यूरेथ्रा। देखो ना, ग्लैंड पर आने के चक्कर में मैं कल का पूरा सब कुछ रिवाइज करा दे रहा हूँ। और ये क्या आपका सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। ये क्या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या है, इसको बोलते हैं या तो कॉपर्स ग्लैंड, या इसी का एक और नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इस तीनों के बारे में अभी हमारे पास 10 मिनट है ना, हाँ बातें हो जाएगी। चलो पहले इसकी नंबर बताओ, कितनी नंबर है इसकी, 1 पेयर, कितना है ये, 1 पेयर। ये कितना है, सिंगल 1, और ये भी कितना है, 1 पेयर। चलिए अगर आपसे लोकेशन पूछेगा तो क्या लोकेशन बता सकते हो, हाँ चलो। सेमाइनल वेसिकल का लोकेशन क्या बताओगे, डोर्सोलेटरल, कल भी बताए थे, डोर्सोलेटरल पोजीशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के डोर्सोलेटरल पोजीशन, खेला समा, पोजीशन खत्म। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका क्या बताओगे, पोजीशन एट अपर पोर्शन ऑफ मेल यूरेथ्रा, ठीक है। अब समझना, अब आप बोलोगे सर प्रोस्टेट ग्लैंड आगे से होता है कि पीछे से होता है कि किधर से होता है, समझना। बेसिकली क्या है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड में 5 लोब है, क्या बोला मैंने, इसमें 5 लोब है, लोब समझते हो ना, मतलब 5 हिस्सा है। 5 हिस्से में कौन क्या है समझना, इस 5 हिस्से में एक हिस्सा अलग है, एक हिस्सा अलग है, फिर 2 हिस्सा अलग है, और एक हिस्सा इसका अलग। इस 5 हिस्से में एक हिस्सा है एंटीरियर, मतलब ऊपर से, यहाँ ऊपर ऊपर, ठीक है। एक हिस्सा है पोस्टीरियर, मतलब यहाँ पे नीचे नीचे। फिर इसका 2 हिस्सा है लेटरल, मतलब साइड साइड,
और एक हिस्सा है मीडियल, और इसको समझाते हैं 3D में। मान लो कि ये पूरा क्या प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो एक लोब ऊपर से ऐसे होगा, इसके बीचों बीच गुजरा होगा कौन, यूरेथ्रा। तो एक हिस्सा ऊपर ऊपर ऐसे, एक हिस्सा नीचे नीचे ऐसे, दो हो गया, वन इंटीरियर वन इंटीरियर एंड वन पोस्टीरियर लोब, ठीक है। दो साइड से, इधर से और इधर से, तो दो लेटरल हो गया, और एक मीडियल ऐसे करके बीच से। तो मतलब एक तो क्या हो गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, और दो साइड से लेटरल, वो सब मिलके बन जाता है ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं कि प्रोस्टेट ग्लैंड 5 लोब का बनाता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का लोकेशन क्या बताओगे, लोकेटेड इन स्फिंक्टर स्फिंक्टर urethral muscle, located in sphincter urethral muscle at mid of male urethra, मेल urethra के मिड पर। तो ये आपका क्या हो गया, तीनों ग्लैंड का नंबर और उसका लोकेशन। चलिए पहले आता है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी से। चलिए तो अब देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको कल समझाया था ये वाला डायग्राम, वो वाला तो मिटा दिए, चलो ठीक है। मैंने आपको कल समझाया था वास्ट डिफरेंस में जो स्पर्म आएगा वो स्पर्म क्या होगा, बोलो ज्योति, वास्ट डिफरेंस में जो स्पर्म आया है वो मैच्योर होगा या इमेच्योर होगा, जल्दी बोलो। मैच्योर होगा। मैच्योर होगा। मैच्योर होने का मतलब, जल्दी बोलो। मैच्योर होने का मतलब, रिबा, मैच्योर होने का मतलब, सर जो ग्लैंड से रिलीज होते हैं उससे मिक्स हो जाएगा स्पर्म। ठीक, मैच्योर होने का मतलब, स्पर्म मैच्योरेशन का मतलब कैपेसिटेशन होना। कैपेसिटेशन या डीकैपेसिटेशन। अरे भाई सबके सब एक जैसे हो क्या, हमने समझाया था कि एपिडेराइमिस में स्पर्म का डीकैपेसिटेशन होता है, यही उसका मैच्योरिटी है। उसको अभी समझाया बुझाया जा रहा है कि अपनी एनर्जी अभी यहाँ खर्चा मत करो, यही मैच्योरिटी है। उसके माथे पर स्पर्म के माथे पर कोलेस्ट्रॉल का लेयर और उसके माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम को इनएक्टिव करना, यही मैच्योरेशन, यही डीकैपेसिटेशन है, यही फंक्शनल मैच्योरेशन, नॉट कैपेसिटेशन, डीकैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मेल बॉडी में नहीं हो रहा है, यहाँ डीकैपेसिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो मैच्योर स्पर्म कहाँ गया, एम्पुला में, ठीक है। ये लो एम्पुला में, अभी तक तो स्पर्म ही स्पर्म चल रहा है, यहाँ तक स्पर्म आया था, ये देखो। अब क्या हुआ, यहाँ से सेमाइनल वेसाइकल ने कुछ सिक्रीशन इसमें ऐड किया था, याद आ रहा है, ऐड किया। तो इस सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रीशन को हम बोलेंगे सेमाइनल सेमाइनल फ्लूइड, क्या बोलेंगे, सेमाइनल फ्लूइड। तो अब क्या हुआ कि ये स्पर्म सेमाइनल फ्लूइड के साथ मिलके आगे बढ़ा और कहाँ गया, इजेकुलेटरी डक्ट से यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंच गया, मतलब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में पहुंच गया। अब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी अपना कुछ सिक्रीशन उसमें रिलीज कर दिया। उस सिक्रीशन को क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप प्रोस्टेटिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड, क्या बोलोगे, प्रोस्टेटिक फ्लूइड। क्या क्या होता है सेमाइनल फ्लूइड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड में, वो भी हम आपको समझाएंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पे सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और स्पर्म मिक्स हो गया। अब वो आया नीचे, तब तक में ये खुला, उसके बाद आया नीचे, और यहाँ पे इस कॉपर्स ग्लैंड ने भी अपना सिक्रेशन पहले से डाल के रखा हुआ था, ठीक है। और अब कॉपर्स ग्लैंड की सिक्रेशन ने क्या किया, उसको यहाँ पे मिक्स कर दिया। तो अब फाइनली क्या बन गया, कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन, प्रोस्टेट का सिक्रीशन, सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन और स्पर्म। फाइनली यहाँ क्या बन गया, सीमेन। क्या बन गया, सीमेन। और सीमेन का मेल बॉडी से बाहर निकलना, यही क्या कहलाता है, इजेक्यूलेशन। यही क्या है, इजेक्यूलेशन। तो अभी मैंने ये नहीं समझाया है कि सेमाइनल फ्लूइड में क्या होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या होता है, या कॉपर्स फ्लूइड में क्या होता है।
मैंने बस उसका अभी नंबर और लोकेशन समझाया, वो अपने सिक्रीशन कहाँ पर डालेंगे ये समझा दिया डायग्राम के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? डन। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अगले मीटिंग में, अभी अभी समय है अगले मीटिंग के लिए, तो मैं काम करता हूँ अगले मीटिंग में ये नंबर नंबर में मिटा देता हूँ। अगले मीटिंग में मैं क्या करूंगा, सभी के जो सिक्रीशंस है उस सिक्रीशंस को एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि मेरे डायग्राम को दोबारा यूज कर लूं, इसलिए इसके पोजीशन को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने पोजीशन और नंबर सभी का बता रखा। अब क्या करेंगे, उस सिक्रीशंस में क्या क्या चीज है बस ये पढ़ेंगे, और तब जाके हमारा ये भी ग्लैंड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके सिक्रीशंस में देखते हैं क्या क्या चीज है। इधर तो कोई चीज मिटाने लायक नहीं है। चलिए चलिए, जहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अतीक, नो सर। इरहान, ज्योति, नो सर। रिभा, नो सर। इसी डायग्राम को अच्छे से देखिए, नोट्स मत पढ़िएगा अभी। इसी डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में।